हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नाणा की हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट्स, रास ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहां पर हमने इस चैप्टर के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के इंपॉर्टेंट सम सॉल्व किए हुए। तो रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से सारे वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ सम्स अगर आपको बुक में ना भी मिले तो भी उसे प्रैक्टिस करने के लिए जरूर सॉल्व कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के सम्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सारे वीडियो आपके लिए काम के रहेंगे। आज के वीडियो हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर के अंदर जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई है एनएपी के अकॉर्डिंग, हमारा जनवरी 2024, उसमें इस चैप्टर के जो 2 सम्स पूछे गए थे, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। ये फर्स्ट सम जो है हमारा, जहां पर हमें जो पर्टिकुलर जो पार्टनर होता है वो अपनी बुक में सारे अकाउंट मेंटेन करता है, ये फर्स्ट टाइप का सम्स हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ में इसके ऑप्शन में सेकंड टाइप का सम्स पूछा गया था, जो था हमारा कंस्ट्रक्शन, बांधकाम के रिलेटेड। तो दोनों सम सॉल्व करेंगे, इंग्लिश गुजराती दोनों में आपको समझाऊंगा। साथ साथ में बुक में से आपको प्रैक्टिकल सम्स भी दूंगा, जिससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये वाला सम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बुक में बता दो कि आप इस सम्स के बाद और कौन कौन से सम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये बहुत नॉर्मल लेवल का सम्स दिया गया, बट बुक में इस कंस्ट्रक्शन के कितने सम्स है जो आप सॉल्व कर सकते हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसमें एडवांस लेवल के भी सम्स आ जाएंगे। अगर इसी टॉपिक को अगर वो हार्ड पूछना चाहे तो भी वो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इल्यूस्ट्रेशन जो एग्जाम्पल है वो कौन सा सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 12, बांधकाम वाला जो कंस्ट्रक्शन का दिया गया, इंग्लिश वाले समझ पाएंगे। ये सब सॉल्व कीजिए, इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो सम्स पूछा गया बिल्कुल सेम टू सेम एक्सरसाइज के अंदर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, आसान निराशा, बिल्कुल इसी टॉपिक के साथ सेम टू सेम पूछा गया, जस्ट अमाउंट में फेर फार है, बाकी सारी यही एंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये सम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कौन सा करेंगे, 39 नंबर का आप सॉल्व कीजिएगा, जहाँ पर XYZ लिखा गया है। और इसी के साथ आपको करना है तो एक सम्स और कर सकते हो, हमारा 35 नंबर का रेखा और राखी। तो इस तरह से 3 एक्सरसाइज के और एक एग्जाम्पल, तो इसके थ्रू आपका ये जो टॉपिक है टोटली आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए अब सम्स का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सम्स के अंदर लास्ट में देखना है कि किस टाइप का सम्स है और कौन से अकाउंट हमें ओपन करने हैं। तो देखिए जॉइंट वेंचर रासनु खातु बनाने का बोला है, गुजराती में टोटली मैं समझाऊंगा ही। जॉइंट बैंक अकाउंट, ये जॉइंट बैंक वाला समय, संयुक्त बैंक खातु, और हमारा लास्ट में जितने भी पार्टनर दिए भागीदार उसका मूड़ी खाता हमको बनाना है। तो यहाँ पर अकाउंट हमने पहले से क्रिएट कर दिया है। ये हमारा जॉइंट वेंचर रासनु खातु जो पूरे पेज पर हम बनाएंगे। उसके बाद जो बोला गया है मिडिल में बनाना है हमारा जॉइंट बैंक, संयुक्त बैंक खातु, और लास्ट में हमारे जो भी पार्टनर थे, ठीक है, भागीदार, उसका खाता। यहाँ पे मैंने जॉइंट में साथ में बनाया, बाकी आप एक एक इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, बट ऐसे बनाओ तो बेटर है, ठीक है। तो चलिए सम्स स्टार्ट करते, एंट्री करते, वैसे से हमारा सम सॉल्व होते हुए जाएगा। वीडियो एंटर देखना, लॉन्ग रहेगा, दोनों सम सीख रहे और दोनों इंपॉर्टेंट टाइप के सम्स है। तो आज 3 पार्टनर के नाम बताए गए, प्रशांत, अजीत और महेंद्र, तीनों एंटर होते जॉइंट वेंचर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बांधकाम के लिए, क्या है, कॉमर्स कॉलेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना रहे हैं जो आगे जाके कॉलेज कॉमर्स की बनने वाली है। इसी तरह कोई भी कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, कोई ब्रिज बनाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो प्रॉफिट लॉस रहेगा, नफा नुकसान, वो किस प्रमाण में बांटेंगे एक दूसरे के अंदर, 5:3:2, ये जो रहेगा प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। लॉस होगा तो भी इसी में बांटना, प्रॉफिट होगा तो भी इसी में बांटना है। सबसे पहले जॉइंट बैंक का खाता है, तो सबसे पहले एंट्री यही आने वाली है कि वो बैंक में क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पर 50 लाख उन्होंने डिपॉजिट किया। अब किसने कितना किया तो उसके लिए हमको बताया, एज पर दियर प्रॉफिट लॉस रेशियो, उनके नफा नुकसान के प्रमाण में उन्होंने डिपॉजिट किया है। कई बार डायरेक्ट अमाउंट दे देगा, कई बार बोल देगा इक्वल रेशियो में, कई बार प्रॉफिट लॉस, जैसा बोला वैसा हमको एंट्री करना है। तो इसकी पहली एंट्री कहाँ होगी, जब भी बैंक में अकाउंट खुलाया जाएगा तो सबसे पहले उसके पार्टनर के खाते में करना है, उनके खुद के खाते में आपको एंट्री करना रहेगा, जो हमेशा जमा साइड आपको एंट्री करनी है। नाम क्या लिखना है, जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, संयुक्त बैंक खातु लिख सकते हो, डिपॉजिट जमा की एंट्री हम कर रहे हैं, जो हमने पैसा बैंक में जमा किया। किस रेशियो में बोला था, प्रॉफिट लॉस में। तो डिस्ट्रीब्यूट करना आई होप आपको पता ही होगा, 5:3:2, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो 50 लाख इंटू में 5 डिवाइड में 10 हो जाएगा, 50 लाख इंटू में 3 डिवाइड में 10, 50 लाख इंटू में 2 डिवाइड में 10। डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता होगा, कैलसी से किया होगा, तो ये हमको अमाउंट मिलेगी 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख। सिंगल एंट्री करेंगे, डबल एंट्री हम एकदम एंड में लास्ट में सीखेंगे, जिससे कि हम इजीली इसको समझ पाए। बाकी हर एक की अपनी अपनी अलग अलग मेथड हो सकती है। तो एक एंट्री होगी, जैसे एंट्री करते जाएगा वैसे सम्स हमारा क्लियर होते जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है तो एक करार तो होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट तो किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की टोटल अमाउंट कितनी बताइए, 80 लाख बताइए। अब 80 लाख में कितना कैश दे रहा है,
उसके बाकी जो बचेगा उसका क्या कर रहा है, तो समझिएगा 75% जो अमाउंट है वो कैश में दिया जा रहा है, और जो बाकी बचा 25% वो इक्विटी शेयर दिए जाएंगे कंपनी के। या इक्विटी शेयर की जगह डिवेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक सम्स में अलग अलग दिया जाता है। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो पहले एंट्री कर सकते हो, हर एक टाइप के साथ अलग अलग ढंग से करा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पहले एंट्री कर सकते हो। आपको हमेशा क्रेडिट साइड, जमा साइड इसकी एंट्री करनी रहेगी। हेडिंग में आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करानु खातू, ऐसा आप लिख कर फिर उसमें बता सकते हो। जो कैश बोला था वो अमाउंट डायरेक्ट आप समझिए कहाँ जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट में हमारी जाने वाली संयुक्त बैंक खाते में एंट्री जाएगी। शॉर्टकट लिखूंगा, गुजराती इंग्लिश समझ जाएंगे। और बाकी जो बोला है उसने क्या बोला था, बाकी इक्विटी शेयर जो बोला, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड जो बोला है उसमें आपको एंट्री कर देनी रहेगी। इक्विटी शेयर मूडी, तो देखिए कितनी अमाउंट है टोटल, 80 लाख। 80 लाख का 75% आप कैलसी में जरूर कीजिएगा, तो आपको अमाउंट मिलेगी 60 लाख। वो 60 लाख कैसा कैश बोला है, तो जो कैश है मतलब डायरेक्ट बैंक में पैसा आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जॉइंट बैंक के अंदर आपको लिखना है जो 75% के हिसाब से 80 लाख का 75% करेंगे तो 60 लाख का अमाउंट हमारा आ जाएगा बैंक में। बाकी जो बचा 25%, ठीक है, 25% किसका करना समझ गए, 80 लाख का बाकी बचा 25% जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 80 लाख का 25% करेंगे तो बाकी कितना 20 लाख बचेगा, वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से एंट्री कर देना। इससे टोटल 80 लाख की एंट्री हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा चालू हो जाएगा, जितने भी पार्टनर है वो क्या क्या ला रहे हैं, क्या खर्चे कर रहे हैं वो दिया गया होगा। अदर इन्फॉर्मेशन एज अंडर, तो सबसे पहले एक्सपेंस खर्चा हुआ है, जो खर्चा जॉइंट बैंक से पेड किया गया, संयुक्त बैंक खाते में से पेड किया गया, पर पर्टिकुलर खुद ने खर्चा नहीं किया, बैंक में से पैसा गया है, उसका खर्चा है। मटेरियल माल सामान का 25 लाख है, वेजिस मजूरी का 10 लाख है, सन्ड्री एक्सपेंस परचून का कितना 2 लाख है। तो तीनों खर्चे जॉइंट बैंक के नाम से एंट्री करना है। जो भी खर्च होता है डेबिट साइड कहाँ आता है, उधार साइड आता है, इसलिए प्रीवियस सारे वीडियो जरूर देखें तो आपको पता रहेगा कौन सी एंट्री कहाँ करनी है। जो भी खर्चा है उधार साइड है, ठीक है। नाम क्या आएगा याद रखना कि जॉइंट बैंक में से पैसा चुका रहे, इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट लिखिए। नाम पे ज़्यादा फोकस किया, जिससे इसकी डबल एंट्री कहाँ जा रही है वो आपको समझ में आएगी। जॉइंट बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते, तीनों के नाम लिख देते जो जो खर्चे था हमारा। एक तो हमारा मटेरियल का खर्चा था, ठीक है, माल सामान का था। दूसरा हमारा था वेजिस का खर्चा, मजूरी का। तीसरा हमारा सन्ड्री एक्सपेंस परचूरण खर्चा, जिसकी अमाउंट दी गई थी क्रमशः। यहाँ पर पहला था 25 लाख का माल सामान था, साथ में वेजिस मजूरी थी 10 लाख की, और सन्ड्री का खर्चा था यहाँ पर 2 लाख का। तो टोटल डायरेक्ट आउटसाइड हम कर सकते हैं, जिससे क्या फाइनल एंट्री डबल जब करेंगे डायरेक्ट टोटल अमाउंट का हम कर देंगे। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। टोटल आएगा 37 लाख। आई भी एंट्री आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ा बहुत स्पीड में समझा रहा हो सकता है, 2 सम्स कराना है इसके लिए, बट आपको क्लियर हो रहा होगा। आई होप क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट टॉपिक, अब पर्टिकुलर एक एक पार्टनर ने कुछ खर्चे किए। जैसे कि प्रशांत ने क्या पेड किया, प्रशांत ने आर्किटेक्ट जो फीस है ना वो पेड किए। तो आर्किटेक्ट की जो फीस पे की उसकी एंट्री करेंगे। जब पर्सन खुद करेगा तो उसका नाम लिखना है। जो भी पार्टनर अगर खुद अपने मूडी में से पैसा दे रहा है, ठीक, उसके नाम से आपको एंट्री करना है। प्रशांत अकाउंट लिखने का जो आर्किटेक्ट की फी है उसका नाम लिख दीजिएगा। आई होप क्लियर हुआ। कितना खर्चा किया था उसने, 1 लाख का किया था आर्किटेक्ट की फीस। उसके बाद का देखिए, अजीत ने भी कुछ खर्चा किया। उसने मशीन लाई है, मिक्सर मशीन जो होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जो मिक्स करता है सब माल सामान, वो 1 लाख का उसने लाया। जो भी उधार साइड आपको एंट्री करना है। जब बेचेंगे तो यहाँ पर जमा साइड, आपको पता है परचेस की यहाँ पे होती है, सेल्स की यहाँ पे होती है। किसका नाम लिखेंगे, अजीत का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर जो आप लाया है वो आप लिख सकते हो, जो मिक्सर मशीन लाया। तो शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाएंगे, इंग्लिश और गुजराती दोनों वाले। अमाउंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन सी एंट्री कहाँ हो रही है और किस नाम से हो रही है, 1 लाख रुपया। उसके बाद उसने महेंद्र ने भी मोटर कार लाया, कितने लाख का, 2 लाख का। तो महेंद्र के नाम से तीसरा पार्टनर, महेंद्र के नाम से उसने लाया है मोटर कार। तो मोटर कार कितना लाख का है, 2 लाख का। तो इस तरह से तीनों के नाम की जो जो उसने माल सामान लाया वो हमने एंट्री डेबिट साइड कर दी। क्लियर हुआ। सेकंड एंट्री सबसे लास्ट में ही करेंगे, फर्स्ट एंट्री आपको पहले समझना रहेगा। नंबर 5 में देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने के बाद जो जो बचा वो कौन क्या ले गया। प्रशांत ले गया मटेरियल जो 1 लाख का था, अजीत ले गया मशीन जो था 70,000 का, और महेंद्र ले गया मोटर का 1 लाख का 30। एक एक एंट्री समझते। प्रशांत माल ले गया, ठीक है, जो भी स्टॉक बचा था वो 1 लाख का। जब भी माल ले जाए तो जमा साइड एंट्री करे, जैसे सेल्स होता है वेचाण वैसे।
पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम लिखना है, जो भी पार्टनर जो ले जाए उसके नाम से आपको एंट्री करनी रहेगी, जिससे इसी सेकंड एंट्री हम इजीली कर पाएंगे। तो प्रशांत जो ले गया था, क्या ले गया था, बचा हुआ जो मटेरियल का जो स्टॉक पड़ा था माल सामान का, वो यहाँ पर ले गया। कितने लाख का था, 1 लाख का, तो 1 लाख की एंट्री कर दी। इसी तरह सेकंड पार्टनर जो अजीत था, वो मिक्सर मशीन जो था वो 70,000 में ले गया। ठीक है, तो अजीत के नाम की यहाँ पर एंट्री होगी। जो मिक्सर मशीन था वो कितने में ले गया था, 70,000 ले जाए, जमा साइड आपको एंट्री करनी रहेगी। लाए तो उधार साइड। और यहाँ पर अगला महेंद्र ने जो मोटर का लाया था वो 1,30,000 में ले गया। अगेन इसकी भी नाम की जमा साइड एंट्री होगी। महेंद्र के नाम से जो मोटर का ले गया उसकी एंट्री, तो राइटिंग आगे पीछे होगी स्पीड में लिखने की वजह से। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों पार्टनर जो जो ले गए उसकी भी एंट्री हमने कर दी। लाया तो उधार साइड, ले जाए तो जमा साइड। क्लियर हुआ। अब लास्ट और फाइनल एंट्री बाकी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस था जो 80 लाख वो रिसीव हो गया एज अ अग्रीमेंट। जैसा अग्रीमेंट था, जैसा करार था, वैसा पैसा मिल गया। अब क्या हुआ, जो ऑल इक्विटी शेयर का कुछ किया, तो कैश का तो कुछ होगा नहीं, कैश तो आएगा डायरेक्ट बैंक में जमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी इक्विटी शेयर होते हैं, जो डिवेंचर होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं, उसी का सेकंड एंट्री आपको ध्यान से समझना रहता है। इसको क्या किया, बाजार में बेच दिया या खुद पार्टनर ने आपस में ही ले लिया, ये मेन टॉपिक रहता है। हर एक सम्स में ये अलग होता है। यहाँ क्या सोल्ड, बेचा है 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, 10% डिस्काउंट के साथ बेचा, तो कैसे करना है, आमनो जनरल एंट्री से समझाया जा सकता है, बट मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी बेचा, ठीक है, चाहे डिवेंचर बेचो चाहे इक्विटी शेयर बेचो, बेचेंगे ना बैंक में पैसा आएगा। बैंक यहाँ पर मतलब कौन सी बैंक, ज्वाइंट बैंक आपको समझना है। पैसा आएगा मतलब उधार साइड आपको एंट्री करना रहेगा। ठीक है, नाम आप लिखिएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्या लिखिएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट लिखिएगा। ठीक है, रास खाते करके आप एंट्री लिखिएगा। और इसमें आप लिख सकते हो क्या हुआ था, ये जो इक्विटी शेयर थे ना वो बेचे हैं, उसकी एंट्री कर रहे हैं इक्विटी से। अब कितने में बेचे, तो ध्यान से समझिएगा, 10% डिस्काउंट वटाव के साथ बेचा। टोटल कितने थे इक्विटी की, 20 लाख था। 20 लाख में 10% आप घटा दोगे, समझ रहे हो, यहाँ पर लिख के बताओ, उसे लिख के बताने की जरूरत नहीं है। ये 20 लाख में से इसका 10% मतलब कितना हुआ, 2 लाख हुआ। 2 लाख माइनस करना है, बाकी बचा 18 लाख हमारे पास बैंक में आएगा जब इसको बेचा होगा तब। आइए भैया, फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड एंट्री एक और होने वाली है, 18 लाख की नहीं होगी। जो 10% डिस्काउंट था ना, क्योंकि डिस्काउंट में बेचा तो एक तरह का देखा जाए हमारा लॉस हुआ। 20 लाख का हमने कम में बेचा तो लॉस हुआ। लॉस मतलब वेंचर में आएगा, एक्सपेंस हुआ, उधार साइड आएगा। कहाँ पे लिखना, उधार साइड लिखना, नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर मूड़ी लिखिए, इक्विटी शेयर मूड़ी। जो हमको लॉस हुआ है उसकी एंट्री, नुकसान की एंट्री कितना टका, 10%। जो 20 लाख था उसका 10% लॉस, वटाव जो था वो एक तरह का लॉस होगा। तो 2 लाख की एंट्री उधार साइड करनी है। फिर से समझाना चाहूँगा एक बार, 20 लाख में से 10% लॉस समझ के उधार साइड एंट्री करना है, और 20 लाख में से 2 लाख माइनस कर लीजिए। जो 18 बेचा वो बैंक में आया तो हमको उधार साइड करना है। इस तरह से ओवरऑल कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, बाई चांस इसको सिर्फ प्रॉफिट के साथ बेचा, कई बार अमाउंट दे दी गई हो, कई बार परसेंट बोला गया, तो शॉर्टकट यही करना है। अगर समझो कि ये अमाउंट दी 20 लाख और बेचा इसको 22 लाख में, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। ठीक है, तो प्रॉफिट जो 2 लाख है वो कहाँ आएगा, जमा साइड आएगा। लॉस हो तो उधार साइड और प्रॉफिट हो तो जमा साइड। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर टोटल 22 लाख आएगा, क्योंकि 20 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितना आएगा, 22 लाख आएगा। क्लियर हो, प्रॉफिट और लॉस जैसे बेचे वैसे आप समझ गए होंगे। यही सबसे मेन एंट्री जो हर एक सम्स में चेंज होती है, बाकी सम्स बहुत ईजी है। तो इसी के साथ देखिए सारी की सारी एंट्री हमने ऊपर से नीचे तक सब सिंगल एंट्री कर दी, जो जो हमको करना चाहिए, बैंक ओपनिंग से लेकर लास्ट में जो हमारे इक्विटी शेयर से होल्ड किया वहाँ तक। अब इसको कैसे फाइनल क्लोज करते ध्यान से समझिएगा। सिंगल एंट्री हो चुकी है, डबल कैसे करनी है, तो सिंपल से जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर का अकाउंट आप क्लोज कर दीजिए। अब इसमें कोई एंट्री आने वाली नहीं, इसको हम क्लोज करेंगे और प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे। तो मोस्ट ऑफ प्रॉफिट नफा ही होता है, इसलिए जमा साइड का टोटल हाईएस्ट मान के टोटल कर लेते हैं। बाकी अब दोनों साइड देखिएगा टोटल कहाँ का ज़्यादा आ रहा है। तो जमा साइड का टोटल करेंगे तो 83 लाख निकल के आ रहा है। जो ज़्यादा है वही हम लोग उधार साइड भी लिखेंगे और उधार साइड का टोटल मारेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो बीच का डिफरेंस आएगा 40 लाख। 40 लाख जो आया वो प्रॉफिट होगा, नफ़ा होगा। ठीक है, जो क्या हुआ, इसका प्रॉफिट नफ़ा माना जाएगा, जो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो प्रशांत, अजीत और महेंद्र। कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट लॉस के रेशियो में, 5:3:2। तो डिवाइड करना आ गया होगा, इनटू में 5 डिवाइड में 10। तो यहाँ पर आएगा इसके हिसाब से 20 लाख हो जाएगा, 3 के हिसाब से हमारा यहाँ पर 12 लाख हो जाएगा और 2 के हिसाब से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। टोटल हमारा 40 लाख यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अकाउंट क्लोज करना समझ में आया होगा। अब बाकी ये अकाउंट कैसे क्लोज करना है,
तो जॉइंट बैंक का है जो सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे, क्योंकि इसका अगर टोटल इक्वल हुआ तो हमारा सम्स क्या होता है, राइट होता है। तो अब इसके बाद जो क्लोज करना है वो हमारा पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट क्लोज करना होता है। अगर इंडिविजुअल एक एक बनाया तो एक एक क्लोज करेंगे, साथ में बनाया तो साथ में क्लोज हो जाएगा। तो इसमें कौन सी एंट्री आएगी, जो इन पार्टनर के नाम से जो एंट्री हमने की हुई है जॉइंट वेंचर में वो सब वहाँ पर आएगी, बट कैसे, क्रॉस में आएगी। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड आएगी। ठीक है, उधार की जमा, जमा की उधार। तो पहले उधार साइड देख लेते हैं। तो देखिए आप प्रशांत के नाम की एंट्री या अजीत के नाम की, महेंद्र के नाम की है उधार साइड, तो एंट्री वहाँ पर जाएगी। जमा साइड नाम क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट से ला रहे हैं उसका नाम लिखना है। जॉइंट वेंचर रास खाते का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट रास खाते। जो तीनों की एंट्री थी वो लिख देते, 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख। समझिए, जिसका नाम था उसी के खाते में लिखना, आगे पीछे ना हो जाए। यहाँ पर प्रशांत का 1 लाख था, तो यहाँ पर अजीत का भी 1 लाख था, और इसका यहाँ पर महेंद्र का 2 लाख था। आइए भी तीनों समझ में आएगा। एक एंट्री हुई। इसके अलावा क्या एंट्री दिख रही है आपको, देखिए नीचे ये प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट तीनों के नाम का दिख रहा है ना, प्रशांत, अजीत और महेंद्र, ये तीनों की एंट्री भी वहाँ जाएगी। यहाँ पर कहाँ पर है, डेबिट साइड, तो वहाँ पर जाएगी क्रेडिट साइड। नाम की क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट से ला रहे हो जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप ऐसा लिख सकते हो ये किसकी एंट्री हो रही है, प्रॉफिट की एंट्री हो रही है। यहाँ प्रॉफिट करके लिख सकते हो ऐसा, समझ के। नफ़ों की एंट्री कर रहे, रास खाते जो ला रहे, जो नफ़ा आया था यहाँ पर 20 लाख आया था, जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका 12 लाख आया था और इसका 8 लाख आया था। तो देखिए डेबिट साइड की सारी एंट्री क्रॉस में हमने कर दी, जो भी इन पार्टनर के नाम की थी। अब क्रेडिट साइड भी देख लेते सेम एंट्रीज। तो क्रेडिट साइड ऊपर से ये रहा, प्रशांत, अजीत, महेंद्र। ये जमा साइड है तो उधार साइड एंट्री करेंगे। नाम किसका आएगा, जॉइंट वेंचर रास खाते। तीनों की एंट्री हम कर देंगे। आई होप भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस में एंट्री करना सीधा सिंपल सी बात है, और जिस अकाउंट में ला रहे उस अकाउंट का हमको नाम लिख देना रहेगा। ठीक है, तीनों की जो एंट्री थी, जो माल ले गए थे, लास्ट में जो बचा 1 लाख, यहाँ पर था 70,000 और यहाँ पे था 1,30,000। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेम एंट्रीज हमने लिख दिया, और कोई एंट्री यहाँ पर बचा नहीं बचा, तो यहाँ पर ये अकाउंट आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, क्लोज करना आपको समझ में आ रहा होगा। पहले जॉइंट वेंचर क्लोज किया, फिर पार्टनर का अकाउंट हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो टोटल जमा साइड का ज़्यादा होगा 99%, तो इस साइड का देख लेते हैं। ठीक है, जमा साइड का टोटल मारेंगे तो एक एक पार्टनर के अंदर यहाँ पर आएगा 25, 10 और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा, सॉरी 1 लाख है तो 46 लाख हो जाएगा। 46, यहाँ पर दूसरे का अगर 28 लाख और यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा 20 लाख। जो जमा साइड है वही हम उधार साइड लिख देंगे, 46 लाख, यहाँ पर 28 लाख। एंटर देखिए, दूसरा सम्स भी सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करने जो सम्स थी वो जरूर कीजिएगा। अभी माइनस कर देंगे तो बीच का डिफरेंस बचेगा। 1 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 लाख आएगा। यहाँ 70,000 माइनस करेंगे तो 27,30,000 आएगा। 20 लाख में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो 18,70,000 निकल के आएगा। इसके लिए नाम क्या लिखना है, ये पैसा इनको चुकाया जाएगा, ये पैसा इनको मिलेगा। जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक में से तो पैसा दिया जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट। और लिख सकते हो सेटलमेंट, किसकी एंट्री हो रही है, सेटलमेंट की एंट्री हो रही है। गुजराती लोग समझ गए होंगे, संयुक्त बैंक खाते चुकते हिसाब। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ अकाउंट क्लोज। फाइनल और लास्ट सम्स राइट है या रॉन्ग। अब हम बंद करेंगे सबसे मेन जॉइंट बैंक, संयुक्त बैंक का खाता। कैसे करना, वैसे सेम टू सेम क्लोज करना है। जितने भी जॉइंट बैंक की एंट्री है, चाहे जॉइंट वेंचर में थी रास खाते, वो भी यहाँ पर करेंगे क्रॉस में, और हमारा यहाँ पर पार्टनर के नाम, पार्टनर के अकाउंट में जो भी जॉइंट बैंक की एंट्री है वो भी वहाँ पर क्रॉस में करेंगे, और फाइनल हम उसको क्लोज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जॉइंट बैंक की आपको दिख रही है 37 की एंट्री, जो भी वो माल जो भी खर्चे किए थे वो। तो यहाँ पर करते हैं। उधार साइड है तो कहाँ आएगा, जमा साइड। नाम क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्सपेंस करके। ठीक है, गुजराती लोग समझ गए होंगे। 37 लाख, कई बार इंग्लिश लिखा कई बार गुजराती, आप समझ जाएंगे। बाकी फोकस आपको एंट्री पे समझना है। और कोई जॉइंट बैंक की देखिए उधार साइड को एंट्री नहीं है। अब जमा साइड देखिए, जमा साइड देखिए जॉइंट बैंक के नाम की दिख रही है, 75% के हिसाब से 60 लाख मिला था, तो उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो लिखना है जॉइंट वेंचर, गुजराती समझ के रास खाते। अब लिख सकते हो ये जो मिला है कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिला। ठीक है, कितना मिला था, कैश के हिसाब से 60 लाख हमको मिला था। और देखिए जॉइंट बैंक के नाम की कोई और एंट्री नहीं है, मतलब यहाँ पर इस खाते से सारी ट्रांसफ़र हो गई। अब कहाँ से करना है, जो हमारा यहाँ पार्टनर के खाते में जो हो गई, एक तो उन्होंने खाता खुलाएगा वो होगा, और जो पेमेंट करेंगे वो, ये दो कंपलसरी होगी ही। तो जो खाता खुला है उसकी क्रॉस एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे उधार साइड है, सॉरी यहाँ जमा साइड है, तो यहाँ पर उधार साइड हो जाएगी। इसलिए मैं बोला लास्ट में एंट्री करेंगे, साथ में डबल एंट्री करते हैं तो कहीं पर कोई एरर हो सकता है, हमको याद रखना पड़ता है। तो एक एक पार्टनर का नाम लिखना है, क्योंकि उसके खाते से ला रहे हैं ना। प्रशांत,
अजीत और साथ में तीसरे पर्सन का नाम था महेंद्र। ठीक है, ये किसकी एंट्री है? डिपॉजिट की। आप इस तरह से लिख के बता सकते हैं जो बैंक में जमा किया था वो कौन सी अमाउंट किस चीज़ की, आप बता सकते हो, विवरण दे सकते हो। जो अमाउंट था यहाँ पर 25 लाख का, ठीक है, यहाँ पर था 15 लाख का और यहाँ पर था 10 लाख का। फर्स्ट एंट्री क्लियर हुआ। और लास्ट एंट्री पर देखिए जमा साइड और कोई एंट्री है नहीं, जॉइंट बैंक के नाम की। उधार साइड देखिए ये लास्ट में जो शेष बचेगा, ठीक है, जो उनको मिलने वाला है वो एंट्री होगी, तो वो एंट्री हम क्रॉस में करेंगे। यहाँ पर उधार साइड है तो वहाँ पर जमा साइड करेंगे। ठीक है, नाम क्या लिखेंगे? एक एक पर्सन का नाम लिख दें। प्रशांत कैपिटल लगाना ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अजीत और महेंद्र के नाम से आप लिख सकते हो। ये सेटलमेंट की एंट्री हो रही है, जो उनको पैसा मिलने वाला है उसकी एंट्री कर रहे हैं। थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, बस समझ गए होंगे इसके लिए। यहाँ पर 45 लाख, यहाँ पर 27,30,000 और यहाँ पर 18,70,000 हो रहा है। अब देखिए इसमें से कोई एंट्री बाकी बचा नहीं, तो दोनों अकाउंट से हमने जो भी जॉइंट बैंक के नाम की एंट्री थी वो सब हमने यहाँ पर क्रॉस में कर दी। अब इसका फाइनल टोटल हम करेंगे। दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो हमारा राइट सम्स माना जाएगा। तो यहाँ पर 1,28 लाख निकल के आ रहा है, तो सेम जमा साइड भी 1,28 लाख हो रहा है। तो यहाँ पर सम्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, मैंने पहले से जो एंट्री की थी, जो सेल किया था उसकी एंट्री मैंने पहले से की थी, ये एंट्री आपको पता रखना है। बाकी सब हमने क्रॉस में ला के रख दी थी। तो इसी की तरह ये सम्स हमारा वहाँ यहाँ पर हुआ कंप्लीट। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर यूट्यूब पे आ रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बोलना चाहूँगा वीजी स्ट्रीमर एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपके सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, जिससे आपकी इस सब्जेक्ट की मतलब आपके जो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से होने वाली है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका, जैसे मैंने कहा दोनों सम्स सॉल्व करें, तो फर्स्ट वाला सम्स हम सॉल्व करेंगे। तो ये किस टाइप का सम्स है? जहाँ पर हमें दोनों जो पार्टनर रहेंगे वो अपने बुक्स के अंदर अपने चौपड़े में अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो हमें दोनों के बुक्स के अंदर ये अकाउंट क्रिएट करना रहेगी। एक तो रास जॉइंट वेंचर का अकाउंट, साथ साथ में सामने वाले पार्टनर का अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। तो इस टाइप का भी सम्स पूछा जाता है। साथ में अदर टाइप का सम्स होता है जिसमें ओनली वन पार्टनर जो रहेगा, कोई एक भागीदार अकाउंट मेंटेन करता रहेगा, तो वहाँ पे हमें ओनली 2 ही अकाउंट बनाने होते हैं। ये सम्स थोड़ा करने में कैलकुलेशन में लॉन्ग है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि जो व्यवहार दिए, जो ट्रांजेक्शन वो एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल के दिए हुए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो पार्टनर है उसके बुक्स में अकाउंट क्रिएट कर दिए। इन द बुक्स ऑफ यस, यस ना चौपड़ा में फर्स्ट हमारा जॉइंट वेंचर रासनु खातू, साथ में सामने वाले पार्टनर का खाता बना देंगे वेद अकाउंट वेदनु खातू। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह वेद के अकाउंट में भी हम क्रिएट करेंगे, दोनों में क्लियर आपको कराऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हेडिंग में तो लिखा गया, इंग्लिश में मैं टोटली समझाऊंगा और लिखूंगा भी इंग्लिश में। तो यस और वेद है वो पतंग और फिरकी बेचने के लिए इसके सेल्स के लिए साथ में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उनका प्रॉफिट लॉस जो नफा नुकसान का जो प्रमाण बताया वो कैसे रहेगा? सरखे हिस्से इक्वल में हम आपस में वो डिवाइड करेंगे। इक्वल मतलब क्या हुआ? 1:1 हुआ, क्योंकि 2 पार्टनर इसलिए 1:1 होगा। 3 होते तो 1:1 हो जाता। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब हमारे ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे यस ने क्या किया, 10,000 के पतंग खरीदे, काइट खरीदे, कितने के? 3 रुपये के भाव से, एक का दिया 3 रुपये, और साथ साथ में खरीदते टाइम उसका कुछ खर्चा हुआ, कितने का हुआ? 2,000 का। तो जितने भी खर्चे के ट्रांजेक्शन होते या जो माल खरीदते या माल आता है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं, उधार साइड, और जो भी माल बेचेंगे वो हमारा जमा साइड आएगा। आए तो उधार, जाए तो जमा। अब देखिए ये यस के अकाउंट में बना है, तो जस्ट इतना हमको याद रखना है, जिसके बुक में हम बना रहे उसका जो ट्रांजेक्शन होगा तब उसके नाम से एंट्री नहीं करना, उसके पहले कैश और बैंक, रोकड़ और बैंक से हमको एंट्री करना रहेगा। तो यह यस ने खरीदा है इसलिए यस की बुक में लिख रहे हैं, इसलिए यस का नाम से एंट्री नहीं करेंगे। किसके नाम से लिखेंगे? कैश एंड बैंक के नाम से हम एंट्री करेंगे। तो ऑटोमेटिक हमको पता भी चल जाएगा कि यस की एंट्री है। ठीक है, रोकड़ और बैंक खाते के नाम से हम एंट्री करेंगे। आई होप भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप बता सकते हैं कि ये क्या किया गया था? परचेस किया गया था। परचेस की एंट्री कर रहे, खरीदी की एंट्री कर रहे। कितने पतंग खरीदे थे? 10,000 पतंग खरीदे थे। एक का भाव कितना दिया था? 3, तो टोटल खरीदी कितना रुपया हो जाएगा? 30,000 का यहाँ पर परचेस हो जाएगा। क्लियर हुआ? साथ साथ में खर्चे हुए थे। अब इसी ने खर्चा किया, तो इसके लिए हमको ऑलवेज याद रखिएगा उसका नाम यूज मत कीजिएगा। जिसके बुक में लिख रहे हैं उसका नाम हो तो आपको कैश बैंक ही हमेशा लिखना रहेगा, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते लिखना है। किसकी एंट्री करे? ये खर्च एक्सपेंस की एंट्री करे। कितना खर्चा हुआ था? 2,000 का खर्चा हुआ था। फर्स्ट एंट्री आई होप क्लियर हुआ होगा। जस्ट नाम नहीं लिखा, उसके बदले कैश और बैंक लिखा है। जबकि अगला जो है वेद ने खरीदा है, सामने वाले पार्टनर के खरीदा है, यहाँ पर उसने फिरकी खरीदी है। कितने की? 500 टोल खरीदी है, और हर एक का दर एक का ईच लिखा गया।
₹200 के भाव से खरीदी, परचेस की। इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे खर्चा उसका भी कितना हुआ 5,000, तो इसकी एंट्री भी करेंगे। खर्च है, खरीदा तो उधार साइड आएगा, बट उसके नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सामने वाला पार्टनर का नाम है तो उसका नाम से हम एंट्री करेंगे। वेद अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, वेद नु खातू। यहाँ पे भी उसने क्या किए, खरीदी किए, परचेज किया है, ऐसा आप लिख के बता सकते हैं कि एंट्री किस चीज़ की है। यहाँ पर उसने फिरकी खरीदी कितनी 500 और हर एक का भाव कितना है 200, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया परचेस का 1 लाख हो जाएगा। आई होप क्लियर हो। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में समझा रहूँगा, बट बेसिक आपको आ जाएगा। साथ साथ में 5,000 का क्या हुआ था, खर्चा भी चुकाया था। खर्चा भी उधार साइड आएगा, जो भी माल आएगा तो भी उधार, और जो खर्चा होगा वो भी उधार साइड होगा। वेद ने क्या, इसलिए वेद का नाम लिखेंगे, क्योंकि वेद के बुक में नहीं है, इसलिए वेद का नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। जो उसका एक्सपेंस है, जो उसका खर्चा है, कितना का खर्चा हुआ था 5,000 का खर्चा हुआ था। आई होप ये व्यवहार आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब बेचने की बारी है। दोनों ने खरीद लिया, जो भी पतंग फिरकी खरीदना था हो गया। अब बेचने की बारी आ रही है, तो देखना यश ने क्या किया, सारे पतंग बेच दिए, बद्दा ऑल लिखा गया, सारे पतंग उसने बेच लिए, सारे काइट उसने बेच दिए। एक का भाव कितना ₹5 के भाव से बेचे, ईच दर एक नो भाव बेचा, सेल किया है, साथ में उसका सेलिंग का खर्चा भी हुआ है, वेचाण खर्चा हुआ ₹1,000, ठीक है। यश का नाम है तो यश के बुक में लिख रहे हैं, इसलिए यश का नाम लिखेंगे। उसके क्या लिखे, कैश और बैंक। अब यहाँ पर बेचा है, सेल्स हुआ तो जमा साइड आपको एंट्री करना, परचेज की डेबिट साइड आएगी और सेल्स की एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि यहाँ पर यश ने बेचा है। कैश ऑब्लिक बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते, एंट्री कर रहे हैं हम ये सेल्स की, वेचाण की। उसने सारे बेच दिए, सारे मतलब कितने उसने खरीदे थे पतंग, 10,000 खरीदे थे, राइट। तो 10 के 10,000 उसने बेच दिए। भाव कितना था ₹5 था। क्लियर कीजिएगा कितने में बेचा, ऐसे ज़्यादा में ही बेचेगा, 3 में खरीदा तो 5 में बेचेगा। बद्धा जो पतंग ऑल काइट्स तो कितने थे 10,000, तो 10 के 10,000 उसने बेच दिए 5 के भाव से, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 50,000। साथ में बेचते टाइम उसका खर्चा हुआ है, जो वेचाण सेलिंग का खर्चा 1,000। अब ये खर्चा है तो आपको उधार साइड लिखना है, आवक होती तो जमा साइड, खर्चा इसलिए क्या आएगा उधार साइड ही आएगा। और ये यश ने किया है, इसलिए यश का नाम लिख कर क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक लिखेंगे, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते, वेचाण का खर्चा, ऐसा लिखिएगा पूरा नाम। कितना खर्चा हुआ इसका 1,000। आई होप क्लियर होगा। कैश ऑब्लिक बैंक क्यों लिखा, क्योंकि हम यश के अकाउंट में बना रहे हैं, इसलिए यश जब भी अपने अकाउंट में लिखेगा तो खुद का नाम उसमें लिखेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेद। अब वेद ने भी बेचा, जो उसने फिरकी खरीदी थी तो उसने 450 बेची। यहाँ बताया गया एग्जैक्टली कितना बेचा है, और हर एक का कितना 300 के भाव से उसने बेचा है। और बेचते था उसका भी कोई गाड़ी भाड़ा, जो कैरिज का खर्चा हुआ 2,000। समझ गए। सेलिंग की एंट्री है तो कहाँ होगी, जमा साइड। वेद ने बेचा तो वेद के नाम से ही एंट्री करनी है, ठीक है। वेद अकाउंट वेद के नाम से ही करनी है। यहाँ पर उसका भी क्या है, सेल्स है। यहाँ पर वेचाण की एंट्री, तो राइटिंग आगे पीछे रहेंगी, स्पीड में लिख रहा हूँ। 450 बेचा है और हर एक का भाव कितना था, यहाँ पर 300 था। तो 450 इंटू में 300 करेंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,35,000 हो जाएगा। साथ में इसका भी खर्चा हुआ, खर्चा कहाँ आएगा, उधार साइड आएगा। वेद ने किया इसलिए वेद का नाम लिखेंगे, सामने वाले पार्टनर का नाम से एंट्री करना रहेगा। इतना सिंपल सी बात है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक है। एंट्री करें खर्चे की, गाड़ी भाड़ा आप लिख सकते हो, गाड़ी भाड़ा, ठीक है। कैरिज कितना खर्चा हुआ, कैरिज का 2,000 हुआ है। आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक समझिएगा खास, दोनों को क्या दिया है, वेचाण पर 5% क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, जो भी सेल्स किया उसका 5% कमीशन उनको मिल रहा है। कमीशन क्या होगी, एक तरह का देखिएगा, उनको आवक होगी, लेकिन अपने लिए बिजनेस के लिए तो खर्चा होगा ना, तो आपको डेबिट साइड ही करना है, क्योंकि हम बिजनेस में से उनको चुकाएंगे दोनों को, ठीक है। दोनों ले रहे हैं, बनने लिखा है। तो एक कैश ऑब्लिक बैंक लिखेंगे, ये किसके लिए लिखा है, यश के लिखा है, ठीक है। यश का कमीशन है इसलिए यश के लिए कैश ऑब्लिक बैंक ही लिखेंगे। कितना टका, 5%। अब यश ने कितना बेचा, जितना उन्होंने बेचा उसके ऊपर ही आपको कमीशन गिनना रहेगा। तो यश ने बेचा है 50,000 का माल, तो 50,000 का यहाँ 5% करेंगे तो कितना कमीशन निकल के आएगा, यहाँ आएगा 25 को इसका कमीशन आ जाएगा, 2500 यश का कमीशन। क्लियर है। सेम इट इज वेद, वेद के लिए वेद का नाम से हम एंट्री करेंगे, वेद अकाउंट, यहाँ उसका आ रहा है, हम कमीशन की एंट्री कर रहे, वही परसेंट सेम टू सेम 5% ही रहेगा। उसका सेलिंग कितना टोटल 1,35,000 है, ठीक है। थोड़ा इसमें बोल रहा हूँ मैं, 1,35,000 है, तो 1,35,000 का 5% हम करेंगे तो इसको कमीशन मिलेगा 6,750। ये हमने की कमीशन की एंट्री, जो जितना बेचा उसके ऊपर गिनना है। 50,000 का 5% हो गया यश का, और 1,35,000 का 5% हो गया वेद का। कमीशन की एंट्री क्लियर हुई। यहाँ पर खर्चे संबंध उनके लिए आवक है, लेकिन हमारे इस वेंचर अकाउंट के लिए, रास के लिए, बिजनेस के लिए जो खर्चा है तो इसलिए उधार साइड हमने लिखा है। अब
बाकी क्या हुआ है लास्ट नंबर 6 में, जो बाकी बचा था फिरकी जो बची थी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 500 थी, उसने बेची 450, तो बाकी बची 50, उसका क्या किया, दोनों पार्टनर है यश और वेद, दोनों ने क्या किया, सरखे भागे इक्वल में क्या कर दिया, खरीद लिया, खुद उन्होंने ले लिया खुद के काम के लिए। ठीक है, ये खरीदा, लेकिन ये समझिए खरीदी मत समझिए, ये स्टॉक ले गए। जो बाकी बचा हुआ जो स्टॉक होता है ना, जो पार्टनर ले जाए, हमारे बिजनेस के हिसाब से तो माल गया मतलब जमा साइड ही एंट्री आएगा, जो बाकी बचा हुआ माल वो ले जाए। यहाँ पर दोनों ने क्या किया, इक्वल भाग में ले गए। यस के लिए हम रोकड़ ऑब्लिक बैंक लिखेंगे, ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से एंट्री करेंगे, और वेद के लिए वेद के नाम से हम एंट्री करेंगे। जो वो बाकी बचा हुआ स्टॉक ले गए, कितना बाकी बचा था आपको पता चल गया होगा, 500 उन्होंने खरीदी फिर की, राइट, और बेची कितनी, 450, तो बची कितनी थी, 50 बची थी। अब 50 बची है तो दोनों ने कैसे ले गए, सरखे इक्वल की बात की, मतलब 25-25 फिरकी दोनों ले गए थे। और कौन सी प्राइस में, जो उसकी खरीद कीमत, कौन सी कीमत है, खरीद कीमत, परचेज प्राइस या मूड कीमत समझ सकते हो। ठीक है, जितने में बेचा उसकी बात नहीं है, जितने उन्होंने खरीदा, तो फिरकी कितने में खरीदी थी, 200 रुपये में खरीदी गई थी, तो 200 में ले गए। उनका जो मूड कीमत था, जो उनका परचेज प्राइस था, उसी में वो ले गए 200 रुपये में। तो 25-25 फिरकी, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, साथ में 200 का प्राइस। इस तरह से दोनों अपना अपना जो भी है बचा हुआ स्टॉक ले गए। तो 25 × 200 करेंगे तो यहाँ पर भी 5000 आएगा और इसका भी 5000 आएगा। तो इस तरह से बाकी बचा स्टॉक दोनों अपने इक्वल हिस्से में ले गए। अभी ये एंट्री भी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है बेसिक समझ से आपको आता रहेगा इस हिसाब से। प्रीवियस वीडियो आपने सारे देखे होंगे, इसके लिए उनके मुकाबले ये बहुत नॉर्मल लेवल का सम्स है जो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखे हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी एंट्री क्लियर कर दी 1 से लेकर 6। अब हमारा सम्स हो चुका है एकदम कंप्लीट। जैसे अब अकाउंट कैसे क्लोज करना है वो हमको सीखना है। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर ही क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे 99% जमा साइड का ज़्यादा होगा, बट आप दोनों साइड का टोटल करके जरूर देखिएगा। आ रहा टोटल 1,95,000 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर उधार साइड का जो टोटल है करेंगे और कैल्शियम में से 195 में से माइनस करेंगे तो बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा 45,750 निकल के आएगा। ये क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आवक ज़्यादा थी, सेल्स था ज़्यादा था, प्रॉफिट नफो रहेगा जो उनके रेशियो इक्वल में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर वेद के लिए तो नाम होगा, लेकिन यस के लिए कैश ऑब्लिक बैंक लिखो या फिर प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान का नाम भी यूज़ कर सकते हो, वेद अकाउंट। तो इक्वल रेशियो डिवाइड करेंगे, इनटू में 1, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 22,875, यहाँ पर भी 22,875। इस तरह से ये अकाउंट क्लोज हो गया। अभी सारी एंट्री आपको समझ में आएगी। जो परचेस किया साथ में उनका खर्चा, जो परचेस किया साथ में उसका खर्चा, जो उन्होंने सेल किया साथ में उसका खर्चा, जो इसने सेल किया साथ में उसका खर्चा, और लास्ट में हमारा कमीशन, और जो बचा था माल वो वापस में ले गए। कुछ इस तरह से सम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सामने वाले पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया, जस्ट क्रॉस में एंट्री करना। वेद के नाम की जितनी एंट्री है वो यहाँ पर लिखी जाएगी, और पहचानना बहुत इजी है क्योंकि हमने नाम यूज़ किया होगा। वेद के नाम से सारी एंट्री हमने ऑलरेडी की हुई है, तो वेद के नाम की जितनी भी एंट्री है वो उसके अकाउंट में हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जस्ट क्रॉस करेंगे। मतलब उधार होगा तो जमा, जमा होगा तो उधार करेंगे, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। तो फटाफट कर लेते हैं। देखिए नाम क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर राज खाते, क्योंकि यहाँ से ला रहे तो यहाँ पे जितने भी उधार की एंट्री है सब जमा सेट करेंगे। अब एक एक बार अलग अलग वेंचर का नाम लिख सकते हो, बट मैं एक ही बार कॉमन वेंचर अकाउंट ऐसा करके लिख देता हूँ जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। अब बार बार लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे पहले एंट्री आ रही है उसकी परचेस की, ठीक है। 1 लाख की एंट्री कर रहे तो जस्ट मैं इंडिकेट कर देता कि मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। खरीदी कितना, 1 लाख रुपया, ठीक है। फिर दोबारा वेद का जो खर्चा था, आप चाहो तो अगेन लिखोगे राज खातो जॉइंट वेंचर, फिर उसके नाम की एंट्री लिखोगे 5000। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट बता देना चाहूँगा कि एक्सपेंस की एंट्री हो रही, खर्चे की एंट्री हो रही है, जो कितना था वेद का 5000। क्लियर हुआ? इस तरह से भी लिख सकते हो और अलग अलग करके भी लिख सकते हो। फिर वेद का अगेन खर्चा आ रहा है, ये सेलिंग का खर्चा होगा 2000 का, सॉरी गाड़ा भाड़ा का खर्चा है। आप यहाँ बता सकते हो, जो खर्चे का नाम था वो लिखिएगा। कैरिज का एक्सपेंस है, गाड़ा भाड़ा का खर्चा है, कितना हुआ था यहाँ पर वेद का 2000। जितना भी उधार वो जमा कर रहे, फिर आगे जाके वेद को क्या मिला था, कमीशन मिलेगा। तो कमीशन की एंट्री कर रहे, कमीशन का कितना दिया था 2500 आएगा 5% के हिसाब से, जस्ट हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लास्ट में उसका प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट मिला वो भी हमको ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट की एंट्री हम कर रहे, नफ़ो की एंट्री कितना था 22,875। आई होप ये सारी एंट्री उधार की आपको समझ में आई होगी। मैंने एक ही बार लिखा, बाकी आप हर बार जॉइंट वेंचर राज खातों से लिख कर एंट्री कर सकते हो। उधार की होगी तो जमा की एंट्री देख लेते, जमा साइड जो वैध की दी है वो उधार साइड हम करेंगे। तो फर्स्ट ये सेल्स बेचान की एंट्री थी
आप कैसे अलग अलग लिख सकते हो तो यार समझा देता हूँ। जॉइंट वेंचर अकाउंट ऐसा लिखेंगे, राज खाते, नाम डालेंगे सेल्स, वेचाण की एंट्री, और कितना किया वेचाण 1,35,000, इस तरह से आप लिखेंगे। और एक और एंट्री थी, जो बचा हुआ वो स्टॉक ले गए थे ना खुद के उपयोग के लिए, वो तो आप अगेन लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, रास खाते, जो बाकी बचा हुआ वो स्टॉक लेके गए वो, जो कितना था 5,000। इस तरह से आप बार बार रास खाता का नाम लिख सकते हो, एक बार कॉमन लिख के सारी एंट्री आप बता सकते हो। ठीक है, अभी भी आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने क्रॉस में एंट्री की है। अब इसका भी टोटल करेंगे। देखना यहाँ पर जमा साइड उधार साइड कहीं पे भी ज़्यादा हो सकता है, तो इस पार्टनर के लिए आप देखिएगा उधार साइड टोटल ज़्यादा है। क्या साइड है? उधार साइड टोटल ज़्यादा है, 1,40,000 का टोटल आ रहा है। ठीक है, तो जमा साइड भी वही लिखेंगे और यहाँ पर बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3,375, ये लिखेंगे बाकी आगड़ लई गया। क्या लिखना? क्लोजिंग बैलेंस, बाकी आगड़ लई गया बैलेंस CD। ठीक है, इस तरह से ये हमने फर्स्ट क्लियर किया हमने यस के बुक के अंदर। सेम डिटेल्स हमको अगेन यही टॉपिक करने सारे के सारे यही समझ है हमारा। जस्ट किस में आएगा? वेद ना चौपड़ा, वेद के बुक में क्रिएट करना है। जस्ट टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, बाकी व्यवहार बहुत ईजी थे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जस्ट आपको समझा देना चाहूँगा। तो देखिएगा अब हमने सेकंड पार्टनर के अकाउंट में क्रिएट किया है। ठीक है, इन द बुक ऑफ वेद ना चौपड़ा में वही जॉइंट वेंचर राज का खाता और सामने वाले यस का खाता। यस का खाता मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ये पहले से लिख दिया क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम डिटेल्स वही आंसर आएगा, वही सारी एंट्री। जस्ट क्या चेंज हो जाएगा कि वेद के अकाउंट में लिख रहे हैं ना, तो जितनी भी यहाँ पर वेद के नाम की एंट्री है ना वो कैश ऑब्लिक बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको समझाया, जिसकी बुक में लिख रहे हो उसका नाम से हम एंट्री नहीं करेंगे, उसके बदले कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से करेंगे, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते। बाकी यहाँ पर यस के नाम से जो हुई है एक्सपेंस या जो भी व्यवहार वो हम लोग यस के नाम से करेंगे। क्लियर हुआ? तो यस का नाम था तो हमने यस का नाम यूज़ किया, वेद का नाम था और रोकड़ ऑब्लिक बैंक यूज़ किया, और सारी एंट्री वैसे ही वैसे सेम एंट्री आएगी वाली। तो आप भी सिर्फ फटाफट उतार सकते हो, उसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेम एंट्री इसी में से आपको उतार देना है। जहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक था वहाँ यस लिख दीजिए, जहाँ वेद था वो कैश ऑब्लिक बैंक लिख दीजिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको बोला, थोड़ा इस वीडियो में समझा हो सकता है। अब बढ़ते हम लोग सेकंड जो पार्टनर का अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर वेद के बुक में बना रहे तो सामने वाले पार्टनर का बनाएंगे यस का। तो यस का अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही क्लोज करें जैसे हमने वेद का किया था। तो यस के नाम की जितनी भी एंट्री है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट, ये हमारी सेकेंड, ये हमारी थर्ड। ठीक है, मैं आपको टिक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ये हमारी फोर्थ और ये फिफ्थ, ये उधार है तो जमा साइड कर देंगे। क्लियर है? जॉइंट वेंचर के नाम से। और यहाँ पर देखिएगा ये जमा साइड है तो ये उधार साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स बुक में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सारी एंट्री मैंने क्रॉस में कर दिए, उधार की जमा साइड और जमा की उधार साइड। अब इसका भी अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका टोटल है ना, यहाँ पर जमा साइड का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसलिए दोनों साइड आपको चेक जरूर करना है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं समझाता हूँ। तो जमा साइड का टोटल देखिएगा 58,375 आएगा, 58,375। और उधार साइड जो अमाउंट बचेगी, अमाउंट तो बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, जो उसमें आई थी वो इसी में आएगी, बिल्कुल सेम 3,375, जिसको हम ऐसे ही लिखेंगे बैलेंस CD लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी आगड़ लई गया। तो इस तरह से हमारा सम्स कंप्लीट हुआ। और ये अमाउंट सेम क्यों आती? क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा ये वाले जो पार्टनर है, मतलब इसको हुआ है फायदा। ठीक है, ये जो उसका बैलेंस बचा ये अमाउंट किसको पेड करेगा? ये सामने वाले यस को वो पेड करेगा, क्योंकि यस का ज़्यादा पैसा गया। ठीक है, ये उसकी इनकम होती है और उसके खर्चे होते हैं, इसके लिए खर्चे ज़्यादा हुए तो इसलिए दोनों का जो बैलेंस होता है वो इक्वल आता है। तो यहाँ पर जो वेद रहेगा वो पेड करेगा यस को इतनी अमाउंट। एक एरर हुआ था, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 2500 कमीशन नहीं था, 6,750। कई बार स्पीड में लिखने की वजह से अमाउंट आगे पीछे हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ जो टोटल रहेगा वो इक्वल आने वाला है, जो ऑलरेडी सम सॉल्व किया हुआ है। आइए भी आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने दोनों पार्टनर में अकाउंट क्रिएट किए। बस पहले वाले में थोड़ा अच्छे से आपको कर लेना रहेगा, दूसरे वाले का जब बनाओगे तो फटाफट आपका हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जिसके खाते में लिख रहे उसके नाम की जगह कैश ऑब्लिक बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक लिखना रहता है। और सामने वाले पार्टनर में कैसे एंट्री करनी, क्रॉस में हमको एंट्री कर देनी, उसके नाम की जितनी भी एंट्री वो हमको लिख देनी रहेगी। और फाइनल जो आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल ही आने वाला है। एक का जमा साइड बचेगा तो एक का उधार साइड बचेगा। जिसका जमा साइड बचेगा वो पेमेंट करेगा सामने वाले पार्टनर को। आई होप ये क्लियर होगा। अब प्रैक्टिस के लिए अगर मैं बताऊं तो बुक के अंदर आपको एक इलस्ट्रेशन ही देना चाहूँगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर
हो जाएगा। तो अगेन बुक मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे कि बुक में कौन सा सम्स दे रहा हूँ। आई होप ये आपको कंप्लीट सम्स समझ में आएंगे, जो मैंने दोनों आपको समझाए। ये वीडियो अगर यूट्यूब पर आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में आप जरूर ओके लिख कर जरूर लिखिएगा कि आई अंडरस्टूड, जिससे पता चलेगा अगर मैंने स्पीड में समझाया तो भी आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करना है, બંને भागीदारों પોતાના ચોપડે हिसाबों राखे। ठीक है, बोथ जो पार्टनर है वो अपने अपने बुक के अंदर उसके हिसाब मेंटेन करते हैं। बहुत नॉर्मल लेवल के ही ट्रांजेक्शन दिए और इतने लेवल के ही आते हैं, हार दिए भी गए एक्सेस के अंदर, और मैंने समझाया भी। ये प्रीवियस वाले वीडियो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आता है मोस्ट ऑफ, तो अकाउंट पे फोकस जरूर कीजिए। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करेंगे, कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन जरूर होना, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करना, क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आती है आपकी एग्जाम की हो, टाइम टेबल की हो, सिलेबस की हो, सब वहाँ अपडेट की जाती है। इसलिए इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।